बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। तो जी आज ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमने बनाई, तो हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। सिंपल सी रेसिपी में सिंपल से खानों के साथ आपका वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल कद्दू और उसके साथ उबले हुए चावल। बहुत ही सादा सी रेसिपी है लेकिन ढाबा स्टाइल है। तो जी जैसा कि हम कहते हैं और हमारा दावा है कि हम जैसे खाने और हम जैसे सिंपल और सादे से खाने किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेंगे। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो मैंने बारीक बारीक जो है वो कद्दूओं को काट लिया था। काट के उसको धो के अच्छे से वॉश करके मैंने प्रेशर में डाला एक बड़ा सा चम्मच ऑयल का, और फिर उस ऑयल में मैंने कद्दूओं को जो है वो डालना शुरू कर दिया। इसमें कोई प्याज, कोई लहसुन, अदरक कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि भाई आपका अपना चैनल है जिसमें सादा सादा सी रेसिपीज़ होंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खानों का अपना जायका रहने दिया करें। ज़्यादा मसालों से खाने की जो अपना टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मैंने ऑयल में कद्दूओं को 1 किलो कद्दू थे, उसको मैंने बारीक बारीक सा काट के तो उसको मैंने भूनना शुरू कर दिया। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक बना लेंगे। ठीक है, आप भी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा भून लें, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में फ्राई भी कह सकते हैं। कद्दू को हम फ्राई कर लेंगे या भून लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो इसके हिसाब से ना आपके पास ज़्यादा आपको क्वांटिटी की ज़रूरत होगी, ना ज़्यादा चीज़ों की। जी तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने इनको हल्का सा गोल्डन कर लिया। इसको लाइट सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। जब मुझे लगा कि ये भून गए हैं तो इसमें मैं जो है वो 1 किलो के बराबर मैंने दाल भिगो ली थी। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो अपनी हंडिया के मुताबिक जितनी आपको क्वांटिटी लगे आप उसके मुताबिक कर लें। ठीक है, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। पहले तो मैंने नमक, दड़ा मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, सिंपल से खाने में जो रेसिपीज़ आती हैं वही मैंने ऐड की हैं, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। और इसको इसी ऑयल में मैंने हल्का हल्का फ्राई करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने कद्दूओं को पहले फ्राई किया। कद्दू को फ्राई करने के बाद इसमें मैंने नमक, हल्दी, दड़ा मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको भूनना शुरू कर दिया जी। अब इसको हम हल्का हल्के हाथों पे भूनते रहेंगे। हल्की सी आंच आप कर लें, मीडियम फ्लेम में जो है वो आप इसको भूनते जाएं। 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लें आप। जब आपको लगे कि ये अच्छे से इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है, सो इसमें मैंने 1 कप के बराबर जो है वो दाल चने की वो ऐड की। अब ये देखें, मैंने इसको अच्छे से धो के वॉश करके इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। सो अब मैं इसको इसके अंदर दाल को जो है वो कद्दू के अंदर डाल के सिंपल सा, ये देखें, अब इसको हल्का सा चम्मच हिला लेंगे और इसमें फिर मैं दाल की क्वांटिटी के मुताबिक पानी डाल दूँगी। ठीक है, तो पानी आपने इतना डालना है कि जो हमारी दाल है और कद्दू का जो है वो मिक्सचर अच्छे से उसमें भीग जाए। इतना पानी आपने डाल लेना है। लगे आपको 1/4 हिस्सा जो है वो पानी इसमें आप ऐड कर ले, ताकि हमारी जो दाल है वो भी अच्छे से गल जाए और हमारे जो कद्दू हैं वो भी अच्छे से उसके अंदर ही मिक्स हो जाएं। क्योंकि अक्सर ना घरों में बच्चे जो है वो कद्दू या सब कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं करते, तो हमें बनाने का कुछ तरीका अपना बदलना होगा जो कि हमारे बच्चे खा भी लें और शौक़ से और पसंद भी करें और उनको उसका टेस्ट भी आए। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ जी, बड़े भी हैं, कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं भाई कि जो वो कद्दू इस तरह से पसंद नहीं करते। तो हम उसको इस तरह से बना लेंगे ताकि हमारे कद्दू और दाल मिक्स हो जाएं और पता ही ना चले हमने इसमें सब्ज़ी भी ऐड की है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखें, मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच हिला के अब इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया था। ये देखें, जब मुझे लगा कि मेरा पानी जो है वो मैंने डाल लिया था, फिर इसको 15 से 20 मिनट तक मैंने अच्छे से गला लिया था। हमारे अपने प्रेशर कुकर को बंद किया और अच्छे से 20 मिनट तक दाल को गला लिया था। अब ये देखें, जो मेरी दाल है
वो पकने के लिए रेडी है। ठीक है, अब मैंने हल्का हल्का चम्मच के साथ इसकी दाल को भी और कद्दू को भी मिक्स करना शुरू किया, ताकि हमारा जो पानी है वो अलहदा ना हो और दाल और कद्दू उसमें अच्छे से मिक्स होते जाएं। ठीक है, तो भाई सादा सादा से खाने रखें, तो फैंसी खानों के साथ साथ हमारी जो सकाफ़त है हम उसको भूलते ही जा रहे हैं। तो ये चैनल सिर्फ़ आपकी मोहब्बतों के इंतज़ार में है कि आप कब ये कमेंट करें कि आपको हमारा चैनल, हमारे खाने कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ एक कमेंट छोटा सा ज़रूर कर दिया करें, एक छोटा सा लाइक कर दिया करें। तो देखें जी, ज़बरदस्त हमारा दाल कद्दू का जो सालन है वो रेडी हो रहा है। ठीक है, उसने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ दिया था। चावल हमने एक तरफ उबाल लिए थे। अगर तो आप सिंपल से चावलों की भी रेसिपी चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सादे से चावल उबालना भी आपको सिखा दूं। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक हमारी दाल चावल की रेडी है। देखें भाई, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि इसमें हमने कद्दू ऐड किए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया था उसके अंदर ही, और खाने में भी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो आपके एक लाइक, आपके एक कमेंट, एक शेयर का इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।